गीता में भी भगवान विष्णु ने कलयुग के आरंभ होने और इस संसार के अंत के बारे में कई बातें बताई हैं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव ने विष्णु जी को इस संसार की जिम्मेदारी सौंपी थी और भगवान विष्णु ने ही गीता के कुछ भागों में कलयुग के आरंभ के अंत के बारे में बताया, और जिसके अनुसार इस संसार के अंत के पीछे का कारण एक महिला को बताया गया है और कलयुग के आरंभ में कुछ संकेत देते हुए कृतियों का वर्णन किया है जो आपको कलयुग के आरंभ का संकेत देता है। गीता में वर्णन के अनुसार जब एक स्त्री अपने श्रृंगार के बाल काटने लगे, जिस दिन एक बेटा अपने पिता पर हाथ उठा देगा, जब चारों ओर सिर्फ असत्य का बोलबाला होगा और सत्य का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जब स्त्रियां अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी, लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाएगा और उनकी अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत कष्टकारी होगा। गीता में दोस्तों कथित भगवान विष्णु के अनुसार तब आप समझ लीजिए कि काल रूपी कलयुग अपने दरवाजे पर खड़ा होगा। अभी आप यही सोच रहे होंगे कि ये सभी संकेत तो हमारी वर्तमान स्थिति को कहीं न कहीं शब्दों के रूप में बयां कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका एक और भी विकराल रूप अभी आना बाकी है। कलयुग का आरंभ कैसे हुआ इस विषय पर वर्णन हेतु यदि हम अपने हिंदू शास्त्रों और पुराणों जैसे महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु पुराण स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों के पन्ने पलटें तो हमें कलयुग के काल के डरावने सच के बारे में दोस्तों पता चलता है। और ऐसी बहुत सी कथाएं सामने आती हैं जो कि कलयुग के आरंभ से लेकर अंत तक जुड़ी है। कहा जाता है कि पांडव और द्रौपदी जब हिमालय मोक्ष यात्रा पर चले गए तब एक दिन स्वयं धर्म ने बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे एक एक छोर पर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय के रूप में बैठी पृथ्वी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनकी आंखों से लगातार दोस्तों आंसू बहे जा रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी कहीं तुम ये देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का राज है। इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, धर्म तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने का क्या कारण है। हमेशा मित्रता त्याग से लेकर शास्त्र विचार विज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य तक के कर्ता धर्ता कोमलता के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम पर चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। जब श्री कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे तब मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बातें कर ही रहे थे, इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी के रूप में बैठे गाय और बैल को मारने लगा। उसी समय राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी तू कौन है और क्यों इन निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य भी नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर थर कांपने लगा। भयभीत कलयुग अपनी राजकीय वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी अपनी शरण में आए कलयुग को अपने जीवन की भीख मांगता देख उसे मारना उचित नहीं समझा और उसे चेतावनी देते हुए कहा कि कलयुग तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, लूट, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक रोगों का मूल कारण केवल तू ही है। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जाओ और फिर कभी लौट के नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर बड़ी चतुराई से कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार किया। असत्य, काम और क्रोध वासना का निवास जहां भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजा, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अभी जगह की भी जरूरत है। कलयुग की यह बात सुनकर राजा परीक्षित ने विचार कर कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार कलयुग का पृथ्वी पर आगमन राजा परीक्षित की एक भूल से हुआ था। आइए जानते हैं वो कौन सी भूल थी जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग न सिर्फ धरती पर आया बल्कि यहीं का होकर रह गया। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कलयुग के आरंभ से जुड़ी ऐसी सत्यता को उजागर करती है। आज हम कलयुग से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे संग बने रहें। महाराजा परीक्षित की कथा कलयुग के आरंभ से जुड़ी सबसे प्रचलित संदर्भ है। महाभारत की समाप्ति के साथ द्वापर युग की समाप्ति के दिन भी समीप आ रहे थे। तब धरती पर अपनी भूमिका पूरी कर रहे भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ धाम लौट गए। तब पांडवों का मन भी इतनी सारी हिंसा के बाद, लड़ाइयों के बाद धरती पर नहीं लग रहा था।
और उन्होंने सब कुछ त्याग मोक्ष यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना पूरा राजपाट त्याग कर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया, जिसमें उन्होंने परीक्षित को सर्व अधिकारियों के साथ सम्राट घोषित कर